मम्मी अपने दूसरे हाथ से इसके सर पर फिर से प्यार से हाथ फेरा। मानी भाई खुशी में इतना खो गया था कि वो बेहोश सा होने लगा था। तभी मम्मी ने अपना हाथ हटा लिया। बचपन से मैंने किसी को या अपनी मम्मी पापा को कभी इस तरह कुछ करते हुए नहीं देखा था और इस वक्त में छोटी थी तो समझ ही नहीं पा रही थी कि मम्मी और मानी भाई क्या कर रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे दिल में कई सवाल उठ रहे थे। इन सवालों की वजह से मैं थोड़ी भर आई थी। मुझे बस ये देखकर बुरा ज़रूर लग रहा था, फिर भी मैं खामोशी से खड़ी रहकर सब देख रही थी। फिर मम्मी पास रखी कुर्सी पर अल्टी बैठ गईं। जैसे थक गई हूँ, शानी भाई मम्मी के पास जाकर खड़े हो गए और उनके कंधों पर हाथ रखकर, हेलो दोस्तों, मेरा नाम नूरीन है और मैं गुजरात पंजाब की रहने वाली हूँ। ये वाक़या इस वक्त का है जब मेरी 7वीं जमात मुकम्मल हो चुकी थी और मेरे स्कूल की गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हो गई थीं। मेरी तमाम सहेलियाँ खेलने के लिए हमारे घर आया करती थीं और मैं उनके साथ खेला करती थी। 31 मार्च को जब मैं स्कूल से अपना रिज़ल्ट लेकर घर आई तो मैंने देखा कि मेरे चाचू और उनका बेटा हमारे घर आए हुए थे। मेरे चाचू के बेटे का नाम मानी है और मैं उसे मानी भाई कहकर बुलाती थी। इस वक्त मानी भाई का भी 11वीं का रिज़ल्ट आ चुका था और मानी भाई 12वीं में जाने वाला था। जब से मानी भाई हमारे घर आया, वो हमेशा मेरे साथ और मेरी सहेलियों के साथ खेलने लगा। मेरे चाचू 2 दिन रहे और फिर वो अकेले ही अपने घर चले गए। जिस दिन मेरे चाचू अपने घर गए, इसके अगले ही दिन ये वाक़या हुआ। वो मंगल का दिन था और उस दिन सुबह में मानी भाई और मम्मी ने मिलकर खाना खाया। हमें खाना खाते हुए तकरीबन 20 मिनट ही हुए थे कि मेरी सहेलियां मेरे घर आ गईं। फिर मेरी सहेलियां और मानी भाई ने टीवी पर फिल्म देखने का फ़ैसला किया। सुबह के तकरीबन 10 बजे हमने घर के हाल में टीवी पर फिल्म देखना शुरू की। वो एक कॉमेडी फिल्म थी, इसलिए हम सब फिल्म देखने में बहुत मग्न हो गए और आसपास क्या हो रहा था इसकी हमें कोई होश नहीं थी। हम टीवी पर फिल्म देख रहे थे कि तब ही मम्मी हाल में आए और उन्होंने मुझे और मानी भाई से कहा, मैं बाज़ार जा रही हूँ और 2-3 घंटे लग जाएंगे। हम सब फिल्म देखने में इतने मगन थे कि हमने बस सर हिलाकर उनकी बात का जवाब दे दिया। मम्मी ने घर का दरवाज़ा बंद किया और मम्मी बाज़ार चली गईं। हम सब फिल्म देखते रहे। तकरीबन 3 घंटे बाद फिल्म ख़त्म हुई। फिर मेरी सहेलियां कहने लगीं कि शाम को खेलने आएंगी और ये कहकर वो अपने घर चली गईं। फिर मैंने दरवाज़ा बंद किया और मानी भाई ने टीवी बंद किया। इसके बाद हम दोनों बेडरूम में जाकर बिस्तर पर लेट गए। मैं सोने ही वाली थी। अचानक मानी भाई तेज़ी से उठे और दौड़ते हुए बाहर निकल गए। मैं घबरा गई और सोचने लगी कि उन्हें क्या हुआ, ये अचानक क्यों भाग गए। ये सोचकर मैं भी जल्दी से उठी और उनके पीछे दौड़ पड़ी। वो दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ गए और उन्होंने बाथरूम के दरवाजे पर ज़ोर से धक्का मारा और हाथ रूम के अंदर चले गए। बाथरूम की खिड़की खुली हुई थी, इसलिए मैं दौड़ते हुए हाथ रूम की खिड़की के पास गई और अंदर झांकने लगी। अंदर मेरी मम्मी बैठी कपड़े धो रही थीं और मानी भाई हाथ में पाइप पकड़े इनके सामने खड़ा शोशो कर रहा था। मम्मी को सामने देखकर मानी भाई का चेहरा डर से पीला पड़ गया और मुन्ना खुला का खुला रह गया, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो मम्मी के चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। मम्मी के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अचानक ये सब देखकर इन्हें भी एक बड़ा झटका लगा हो। वो भी उसकी तरफ देख रही थीं। कुछ सेकंड तक मानी मम्मी के चेहरे की तरफ देखता रहा और मम्मी भी उसे देख रही थीं। कुछ सेकंड बाद मानी भाई को थोड़ा होश आया। मानी भाई डर के मारे कांपने लगा। तभी अचानक मम्मी ने अपने सामने रखे कपड़ों की बाल्टी को एक तरफ सरकाया और खड़ी हो गईं। अब मानी भाई और भी ज़्यादा डर गया और उसका चेहरा रोने जैसा हो गया। वो डरते डरते पीछे हटने लगा और मम्मी से माफ़ी मांगने लगा। जब वो डरते डरते पीछे हट रहा था तो इसके दोनों हाथ डर के मारे कांप रहे थे, जैसे वो भूल गया हो कि क्या करना है। इसके बाद मानी भाई डरते हुए बोला, सूरी ताई, गलती से हो गया। मुझे सच में नहीं पता था कि आप बाथरूम में हैं। मुझे लगा कि आप बाज़ार गई थीं। अगर आपने ये बात मेरे पापा को बता दी तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मुझसे ये गलती से हो गया। सच में माफ़ कर दो प्लीज़। असल में मुझे भी पता नहीं चला कि मम्मी कब और कैसे बाज़ार से घर वापस आई थीं। शायद हम फिल्म देखने में मसरूफ़ थे,
तभी मम्मी बाज़ार से घर आ गई थी और इसीलिए हमें मम्मी के घर आने का पता नहीं चला। मम्मी ने मानी भाई कोल रहने के लिए कहा। तब वो डर के मारे कांपते हुए रुक हो गया। मामी उसके पास गईं और उन्होंने इसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, तुम डरो मत, मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाली, लेकिन तुम भी किसी को मत बताना, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ये कहते हुए उन्होंने अपना हाथ उसके सर पर रखा और प्यार से अपना गीला गीला हाथ फेरना शुरू कर दिया। मम्मी बड़ी निफास्त और तजर्बाकार औरत की तरह हाथ फेर रही थी। वो उसे अपने हाथों से नरमी से सहला रही हूँ। हाथ फेरने से इसमें जान आने लगी और वो अपना सिर उठाने लगा। 5 मिनट के बाद मम्मी ने इसके सर पर रखा हुआ हाथ इसकी पीठ पर रख दिया और इसकी पीठ पर हल्के से हाथ फेरने लगी। अब मानी भाई का ध्यान मम्मी की बातों पर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो तो जैसे जन्नत में पहुंच गया था। शायद उसके लिए ये पहली बार था। मम्मी हल्के से मुस्कुराकर बोले, जब तो छोटा था ना, तब मुझसे लपट कर सोता था। ये कहते हुए मम्मी ने अपने दूसरे हाथ से इसके सर पर फिर से प्यार से हाथ फेरा। मानी भाई खुशी में इतना खो गया था कि वो बेहोश सा होने लगा था। तभी मम्मी ने अपना हाथ हटा लिया। बचपन से मैंने किसी को या अपनी मम्मी पापा को कभी इस तरह कुछ करते हुए नहीं देखा था और उस वक्त में छोटी थी तो समझ ही नहीं पा रही थी कि मम्मी और मानी भाई क्या कर रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे दिल में कई सवाल उठ रहे थे। इन सवालों की वजह से मैं थोड़ी घबरा गई थी। मुझे बस ये देखकर बड़ा ज़रूर लग रहा था। फिर भी मैं खामोशी से खड़ी रहकर सब देख रही थी। फिर मम्मी पास रखी कुर्सी पर अल्टी बैठ गई। जैसे थक गई होम शानी भाई मम्मी के पास जाकर खड़े हो गए और उनके कुंधों पर हाथ रखकर शायद कुंधे दबाने लगे, क्योंकि मम्मी कपड़े धो धोकर थक गई थी। कुंधे दबाने से मम्मी के चेहरे से लग रहा था कि उनको सुकून मिल रहा था, थकावट जो कम हो रही थी। थोड़ी देर बाद जब मानी भाई ने कुंधे दबाना छोड़े तो अब दोनों ही थके हुए लग रहे थे, मगर उनके चेहरों पर एक अलग ही सुकून और खुशी झलक रही थी। फिर मम्मी ने बाल्टी से पानी लिया और बोले, मानी, नौरीन कहाँ है? मानी भाई ने जवाब दिया, वो बेडरूम में सो रही है। इतना सुनते ही मम्मी मुतमईन हो गई। तभी मैं जल्दी से बेडरूम की तरफ भागी और जाकर पलंग पर सोने का नाटक करने लगी। तकरीबन 10 मिनट बाद मानी भाई भी बेडरूम में आया और मेरे पास पलंग पर लेट गया। वो शायद नहा कर आया था। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई और फिर मुझे भी नींद आ गई। शाम के करीब 5 बजे मेरी सहेलियां हमारे घर खेलने आईं। तब मम्मी ने मुझे और मानी भाई को नींद से जगाया और फिर हम दोनों उठकर हाथ मीना धोने लगे। हाथ मीना धोने के बाद मैंने अपनी सहेलियों के साथ खेलना शुरू किया। हमने मानी भाई को भी खेलने के लिए बुलाया, लेकिन मम्मी ने उसे हमारे साथ खेलने नहीं भेजा। मम्मी बोली, तुम लोग खेलो, मानी के लिए मैं चाय बनाने लगी हूँ। इसलिए मैं अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली गई। तकरीबन आधे घंटे बाद मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए घर के अंदर आई। किचन में पहुंचने पर मैंने जो देखा, इसे देखकर मैं जल्दी से दरवाजे के पीछे छिप गई और अंदर झांकने लगी। इस वक्त मम्मी ने अपनी आंखें बंद की हुई थीं और वो किचन के काउंटर पर अपने दोनों हाथ रखकर खड़ी थीं। तकरीबन 10 मिनट तक मैं ये सब देखती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी चाय बना रही है या। फिर मैं घर के बाहर चली गई और अपनी सहेलियों के साथ एक दूसरी सहेली के घर चली गई। वहाँ जाकर मैंने पानी पिया और अपनी सहेलियों के साथ खेलने लगी। रात के तकरीबन 7 बजे जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि मानी भाई टीवी देख रहे थे और मम्मी किचन में खाना बना रही थी। फिर मैं मानी भाई के साथ टीवी देखने लगी। रात को खाने के बाद हम तीनों लड्डू खेलने लगे। लड्डू खेलते हुए भी वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी फरी हो रहे थे, जो पहले कभी नहीं हुए थे। मानी भाई मजाक मजाक में हाथ से मम्मी को हाथ लगाता रहा। मम्मी ने जानबूझकर उसे अपने पास सोने के लिए कहा। अब हम तीनों बेडरूम में एक ही बेड पर सोए हुए थे, लेकिन वो दोनों एक साथ सो गए थे। बेडरूम में अंधेरा था, इसलिए साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इन दोनों की हरकतों और आवाज़ों से समझ आ रहा था कि वो कुछ तो कर रहे हैं। कुछ ही मिनट में मुझे नींद आ गई। जब मैं सो गई तो इन दोनों ने फिर से कुछ किया या नहीं, ये मुझे नहीं पता। अब मम्मी उसे हमारे साथ खेलने के लिए नहीं भेजती थी।
वो हमेशा उसे अपने पास ही रखने के लिए कहती थीं। अब रोज़ दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक हमारे घर का दरवाज़ा और सारी खिड़कियां बंद रहती थीं, इसलिए मैं उन दोनों को देख नहीं पाती थी। और रात को बेडरूम में अंधेरा होने की वजह से मुझे सिर्फ आवाज़ें सुनाई देती थीं, लेकिन मैं इन दोनों को देख नहीं पाती थी, इसलिए मैं सो जाती थी। इस तरह की मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। अब मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया।